मैं दरोगा प्रसाद सरोज, लोकसभा लालगंज अक्सर आपके चैनल से मैं बात कर रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? क्षेत्र के अंदर आप भ्रमण कर रहे हैं तो जनता के सामने जो आपके सामने जनता क्या प्रश्न कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात है, जब भ्रमण के दौरान हम लोग जा रहे हैं तो जनता यही कह रही है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि मानव हम लोगों को मुक्त कराई सरकार से। अत्याचार, भ्रष्टाचार से लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बिजली के बिल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम फर्जी इनकाउंटर को लेकर के सारे लोग, किसान परेशान है। खाद को लेकर के, पानी को लेकर के हम लोगों ने सवाल कर। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 5 किलो राशन, उस पर भी तो लोग बड़ी राजनीति हो रही है। मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल या योगी मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लाचार है, असहाय है, 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन मिल रहा है आपको। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, खिला रहे हैं। जनता ये कह रही है, वहाँ की माँ बहनें, वहाँ का किसान कह रहा क्या 5 किलो राशन दे करके हमको, हमारे समाज को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5 किलो राशन में किसी की ज़िंदगी पार तो होगी नहीं। हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हम इतने बेवकूफ़ नहीं। सर, एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों और सारे प्रतिनिधि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा बना के रखें, तो आपका मत क्या होगा? किस तरह से बातें होनी चाहिए बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई बेरोजगारी से हर कोई परेशान है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी। सर, महंगाई पे एक बात ख्याल आती है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला चल रहा है, SBI से पूछताछ CBI ने ले लिया है, उनको जो है देने के लिए बोला है कि आपको देना ही होगा सारा ब्यौरा। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कहीं घेरे में लिया जा रहा है, तो क्या आपका विचार है? क्या लिया जा रहा है? जब न्यायपालिका कार्यपालिका की तरह से काम करे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जब सामने आ गया, मोदी या उनकी सरकार फंसने लगी, तो केजरीवाल का मुद्दा जो है उधर उठा दिया। निर्दोष केजरीवाल को उठा के बुला करके हिरासत में ले करके उसको बंद कर दिया गया, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए केजरीवाल की तरफ। अच्छा, एक तरह से जहां मुद्दा चल रहा है कि नेताओं को उठाकर बंद किया जा रहा है, अभी आपने फर्जी मुकदमे की बात किया, तो क्या लगता है लोकतंत्र में इस तरह से जो बन रहा है एक माहौल, आगे चलकर भविष्य में अगर इस तरह से माहौल बना रहा तो क्या हो सकता है? क्या चर्चाएं हो रही हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकतंत्र का ये लोग करना चाहते हैं, राजतंत्र ले आना चाहते हैं, देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। सर, संविधान को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, संविधान कर देंगे? संविधान कहाँ रह गया है आपका? संविधान बाबा साहब BR अम्बेडकर का संविधान को खत्म करने के लिए सब सारी साजिशें हो रही हैं। हम समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमाम देश की पार्टियां हों, आज मायावती जी की बात अगर मैं कहूँ तो मायावती जी ने ये कहा था ना, मैडम ने कहा था, बाबा साहब BR अम्बेडकर ने कहा था, ये दलित समाज के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, ये कारवां मेरा यहाँ तक है और मेरे मरने के बाद इस कारवां को अगर आगे न बढ़ा सकना तो वह वहीं छोड़ देना। आज कारवां बहुत पीछे चला गया, मानवता के नाम दिया है। लेकिन मैडम जो है गरीबों, दलितों, जो दलित की बेटी बनकर के आज दौलत की बेटी बनी हुई है, पता नहीं क्या उनको हो गया है। हम उनको प्रधानमंत्री ही बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने उसको तवज्जो नहीं, क्या है हम नहीं जानते। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महंगाई के विषय में आप कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करूँगा। शिक्षा पर मेरा ध्यान होगा, हर चीज़ पर। जितना ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये मामूली फर्जीवाड़ा नहीं चला है। अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री से फंस रहे हैं, पूरी BJP फंस रही है। किस तरह से उन्होंने गुमराह किया है सब लोग जान गए हैं। जिस बच्चे की उम्र 10 साल बढ़ गई होगी, जो माँ बाप अपने बच्चे को खेत बेच करके कर्ज लेकर के पढ़ाए होंगे, आप सोच लीजिए, जिसकी उम्र 30 साल रही होगी और आज
सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं जनता को बताना यही मैं चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, लालगंज के लोगों, अब बहकावे 5 किलो अनाज के बहकावे में ये मत आइए। आप अपना अधिकार समझिए, अपने बारे में सोचिए, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपका ये है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा। जब इसी तरह से चलता रहेगा तो सारे के सारे लोग बहका करके जेल में भेजने का काम ये लोग करेंगे। कुछ पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती है सर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम करते नहीं, हिंदू मुस्लिम के कहने से हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया है कि वोट की राजनीति हो रही है। हम सबसे पहले हम हिंदुस्तान के हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं। ये धरती मेरी माँ, भारत मेरी माँ है। हम मानव में हम जो अंतर नहीं समझते हैं। हिंदू भी लड़ा है तो ये मुसलमान भी लड़ा इस देश के लिए। आज़ादी की जंग दोनों ने लड़ी है, तो हम कैसे, हम एक ही माँ के दोनों संतानें हैं, हम कैसे अलग हो सकते हैं? ये अब नहीं चलने वाला, वो ख़त्म मामला हो गया। तो क्या आपकी बार लगता है कि सरकार बदल जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों के अंदर यह सोच पैदा हुई है कि हम लोगों को चूतिया बना करके, बेवकूफ़ बना करके 2 गुजराती इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, अदानी के हाथ में देश को बेचना चाहते हैं। हम देश को हम बिकने नहीं देंगे, हम देश को बंटने नहीं देंगे। हम एक हैं, हर जात, चाहे वह अपर क्लास का हो, चाहे निचले क्लास का हो, चाहे पिछड़े क्लास का हो, चाहे माइनॉरिटी, सारे लोग इनकी साजिश। सर, एक आखिरी सवाल से हम बात को ख़त्म करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात चल रही थी और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, गाय को और इस तरह की जो हिंदूवादी रीतियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड की जब बात आती है तो वहाँ पर एक